ना समझ सके नारायण कोई ना भाई। से मना किया था आप विष्णु भगवान से कुछ नहीं कहना, लेकिन भोले बाबा की बताई हुई बात नारद जी को ध्यान नहीं आई, भूल गए। विष्णु भगवान के पास पहुंचकर नारद जी ने वही बात कही जो भोले बाबा से कही थी। आज विष्णु भगवान ने देखा कि नारद को तो घमंड हो गया। जब जरा सा काम नारद ने कर दिया, उन्हें इतना बड़ा घमंड हो गया, लेकिन मृत्यु लोक में क्या होता होगा। आज भगवान ने बाबा नारद से जब कुछ नहीं कहा, बड़े प्रेम से हंस के बाबा नारद को वहां से विदा कर दिया। अब भगवान की माया, ऐसी माया फैलाई भगवान ने, एक बहुत सुंदर नगर बसाया है भगवान ने, और उस नगर के राजा हैं शीलनिधि। शीलनिधि राजा हैं उस नगर के, और उनके यहाँ बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। और धीरे धीरे जब सयानी हो गई, शादी योग्य हो गई, तो शीलनिधि ने अपनी लड़की का स्वयंवर किया है। स्वयंवर, स्वयंवर उसे कहते हैं जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, उसे स्वयंवर कहते हैं। आज शीलनिधि ने स्वयंवर रचाया। ब्रह्मपुत्र नारद वहां होके जा रहे थे, शीलनिधि ने देखा, प्रणाम किया है, दोनों हाथ जोड़े, नारद को धीरे से इशारा देके बुलाया। और शीलनिधि बोले, बाबा नारद, परसों हमारी बिटिया का स्वयंवर होने वाला है, आप उसकी हस्तरेखा देखकर बताओगे उसका विवाह किसके साथ होगा। हले जो साइड में खड़े हैं भैया, या तो ऊंट मत करो या फिर साइड में बैठ जाइए। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, हाथ जोड़ के निवेदन, आप सभी सामने पहुंच जाओ, बैठ जाएं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं भैया, बैठने से कोई ये थोड़ी एक बेइज्जती होती है, खड़े होने से बेइज्जती होती है, ये अच्छा नहीं है। तो मैं नए मालूम आजकल जींस के पैंट लचो ही नहीं जाओ तो बैठे आज बाबा नारद को शीलनिधि ने बुलाया और कहा कि हमारी बिटिया की हस्तरेखा देखो, इसका परसों स्वयंवर है। आज बाबा नारद चले हैं। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोची बाकी लगनू रे के। आज बाबा नारद ने शीलनिधि के कहने के उपरांत उस लड़की का हाथ देखा, और हाथ देखने के बाद ब्रह्मपुत्र नारद ने शीलनिधि से कुछ नहीं कहा। हाथ छोड़ के उठे और चल लिए, कुछ नहीं कहा। शीलनिधि बोले, रुक जाओ बाबा नारद, क्या हो गया बताते जाओ। बोले, कुछ नहीं।
नारद चले हैं। शील निधि से कुछ नहीं कहा, उस लड़की का हाथ देखा, विश्व मोहिनी का जब हाथ देखा तो कुछ नहीं कहा, छोड़ा और चले गए। शील निधि चिल्लाते रह गए, बोले रुक जाओ, कुछ तो बताते जाओ। बोले कुछ नहीं, हम अभी आ रहे हैं। नारद चले गए। अब नारद ने उस विश्व मोहिनी का हाथ देखा, उसकी इतनी सुंदर थी हस्तरेखा। नारद सोचने लगे कि इस लड़की के साथ में जिसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, दुनिया में कुछ उसे कोई हरा नहीं पाएगा। अब हम साधु नहीं बनेंगे, साधु बन के अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे, अब तो हम शादी करेंगे, अपनी गृहस्थी बसाएंगे। भगवान की ऐसी हुई माया कि नारद की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। अब नारद भगवान के बारे में सोच रहे हैं। बोले मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ, केवल 2 दिन है जो ये लड़की मेरे साथ विवाह करे। अब तपस्या करने का भी टाइम नहीं है, केवल 2 दिन बाकी है। चला